स्वजाति प्रेम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या बल बहुत ऊंचा था। रोज वह प्रातः आकर नदी में स्नान करते और नदी किनारे एक पत्थर के ऊपर आसन जमा कर तपस्या करते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी, जहाँ उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन वह विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथ में एक नन्ही सी चुहिया आ गई। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में उस चुहिया को दबाई उड़ी जा रही थी और संयोगवश चुहिया पंजों से छूटकर गिर पड़ी थी। ऋषि ने मौत के भय से थरथर कांपती चुहिया को देखा। ऋषि और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अब कोख से संतान को जन्म देकर मां बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का खेल लिखा तो बदला नहीं जा सकता, परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते रहते थे कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। ऋषि को नन्ही चुहिया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चुहिया को मानव बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को हाथों में उठाए अब घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभोग, तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यह बच्ची दे दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो ये है। इससे तो मैं पुत्री की तरह पालूंगी। इस प्रकार वह चुहिया मानव बच्ची बनकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि पत्नी सच्ची माँ की भांति ही उसे देखकर पालने लगा। उसने बच्ची का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पितावर स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वह यह भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चुहिया थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलौने और उससे खेलने में लगी रहती थी। ऋषि अपनी पत्नी को ममता लुटाने देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने से उसे दुख नहीं रहा। ऋषि ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और शारीरिक ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा ऋषि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर, सुशील और योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ऋषि से कह दिया, सुनो, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां पहुंची। उसने अपने केसों में फूल गूंथे हुए थे। चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बेटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्य ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनिश्री, कहिए आपको मुझसे क्या काम है। ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधियाँ रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूँ? ना कभी इनसे निकट जा पाऊंगी ना दिख पाऊंगी। ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ पर को देखते हैं। सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कर लीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गजरते गजरते आ गए। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात, यह तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ा कर ले जाता है, मैं तो उसी के सहारे पर चलता हूँ। ऋषि ने पवन का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो ऋषि ने कांता से ही पूछा, पुत्री, तुम्हें स्वयं यह वर पसंद है या नहीं है? कांता ने अपना सिर हिलाया, नहीं तात, यह बहुत चंचल है, यह एक जगह टिका ही नहीं, इसके साथ रस्ती कैसे जमेगी? ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे, दामाद कम से कम एक साथ होना चाहिए जिसे हम अपनी आंख से देख सकें। ऋषि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या आपको मैं पसंद हूँ क्या नहीं। कांता बोली, ओह, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल तो पत्थर का होगा।
ऋषि ने पर्वतराज से पूछा, आपसे भी श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद कर बिल बनाकर रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उसके कानों से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी। तात तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरे व्यवहार इसी से कर दीजिए। मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही भर चाहिए। ऋषि ने मंत्र बल से एक चुईया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चुईया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर चुईया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों विदा कर दिए। आज की कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव नकली उपयोगों से नहीं बदले जा सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहें और आप ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।